रक्त चढ़ाते हैं, लेकिन किसका चढ़ाते हैं? बकरे का, जो एकदम निर्दोष प्राणी होता है उसका आप उसको। जय माई की दोस्तों, एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है मुझसे, और कई लोगों से ये वाली चीज़ दिमाग में खटकती है कि हिंदू जो समाज है, सनातन जो धर्म है, इसमें बलि की जो प्रथा है इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार क्यों नहीं होता? जो बलि है, बलि क्यों लगती है माँ काली को, और ये क्या देना माँ काली कभी बलि वगैरह मांगती हैं? तो आज मैं आपके इस प्रश्न का जवाब जरूर दूंगा कि माँ काली जो है वो बलि मांगती हैं या नहीं मांगती हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं कि माँ कोई भी हो, चाहे वो देवी माँ हो, चाहे वो काली माँ हो, या कोई भी देवी देवता हो, सनातन धर्म में कभी भी किसी भी बलि के बारे में बिल्कुल भी नहीं बोला गया है कि देवी को प्रसन्न करने के लिए साहब बलि दी जाए, माता इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगी, हमारी मनोकामनाओं पूर्ण करेंगी। तो आज मैं आपके इस सवाल का उत्तर भी दूंगा और आपके सामने कुछ तथ्य भी स्पष्ट कर दूंगा। जैसे कि भक्ति, जो सनातन धर्म है इसमें ईश्वर की भक्ति को कई डिपार्टमेंट, या फिर आप डिपार्टमेंट बोलिए उन्हें, या फिर कई विभाग बोलिए, इनमें बांटा गया है। जैसे पहला तो होता है भक्ति मार्ग, जिसमें जो भक्त होता है वो अपनी भक्ति से देवी को प्रसन्न करता है और अपनी मनोकामनाएं माता को सुनाता है। अपनी शांतिपूर्ण जो पूजन वगैरह माता का होता है उससे वो माता को प्रसन्न करता है। दूसरा होता है भक्ति में योग मार्ग। योग मार्ग के जरिए लोग योग करते हैं, तपस्या करते हैं, और जिससे देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं और अपना मन वांछित वर प्राप्त कर लेते हैं। इसी के साथ एक और चीज जोड़ दी गई है जिसको कहते हैं तंत्र विद्या। तो जो तांत्रिक लोग होते हैं, जो तांत्रिक साधनाएं करते हैं, तांत्रिक पूजाएं करते हैं, तो वो लोग अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए बलि माँ को चढ़ाते हैं। अब इसमें बदनाम कौन होता है? इसमें बदनाम होती हैं हमारे देवी देवता। हमारे सनातन धर्म में एक भी देवी देवता ने कभी भी किसी भी बलि की मांग नहीं की है। हम जैसे कि काली माँ है, काली माँ तो जगत की माँ है। अगर वो जगत की माँ है तो सभी लोग उनके बच्चे हैं, चाहे वो बकरा हो, एक चींटी हो, या कोई भी हो। हम आप सभी लोग माता के कौन है? भक्त हैं, और हम ही सब उनकी कौन है? संतानें हैं। बेसिकली अगर कोई भी तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या से माता को प्रसन्न करना चाहता है, कोई भी तंत्र विद्या अपनी सिद्ध करना चाहता है, तो वहाँ पर वो बलि माता को चढ़ाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई नेताजी है या फिर कोई भी व्यक्ति है, अगर किसी को अपना कोई कार्य कराना है, तो अगर वो ज़्यादातर लोग क्या है कि आज के टाइम पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो मंदिरों में नहीं जाते हैं, वो जाते हैं तांत्रिकों के पास। किसी का बुरा कराना हो, किसी का अच्छा कराना हो, तो फिर वो किसके पास जाते हैं? तंत्र विद्याओं वालों के, जो तांत्रिक वगैरह हैं उनके पास जाते हैं वो, और वहाँ पर जाकर वो उनसे अपनी बात रखते हैं। तो जो तांत्रिक होते हैं वो तांत्रिक पूजाएं करते हैं, और तांत्रिक पूजाओं में वो बलि या अंडे की बलि, शराब चढ़ाना, ये सारी की सारी जो अभद्र चीज़ें हैं जो कि हमारे सनातन धर्म में जिनका उल्लेख कभी भी नहीं किया गया है, ये मैं आपसे क्लियर बोल दूँ, इनका उल्लेख कभी भी हमारे सनातन धर्म में कभी भी नहीं किया गया है। लेकिन जो तंत्र विद्या होती है ये हमारी भक्ति मार्ग और योग मार्ग से एकदम अलग होती है। अब बात आती है हमारी समिति का नाम है माँ काली जन कल्याण सेवा समिति। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रतिवर्ष नवरात्र में मैं माँ काली की वीडियोस को अपलोड करता हूँ, आप लोग देखते हैं। तो क्या हम लोग बलि वगैरह चढ़ाते हैं? तो मैं आपसे क्लियर बोल दूं कि हम लोग किसी भी बलि वगैरह को नहीं चढ़ाते हैं। माता की हम लोग सात्विक पूजा करते हैं और माता को उसी में प्रसन्न करते हैं। माता की जो काली माता की जो पूजाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक सात्विक होती है, एक तामसी होती है। तामसी जो है वो तंत्र विद्या में चली जाती है। तो जो लोग तंत्र विद्या वाली पूजाएं करते हैं तो वहां पर वो बलि वगैरह देते हैं माता को, और इसमें बदनाम होती हैं हमारी माताएं। माता कभी भी, मैं आपसे क्लियर बोल दूं ये वाली बात अगर आपके दिमाग में आ रही हो, कि जो काली माँ है या कोई भी देवी देवता है कभी भी किसी बलि वगैरह के बारे में नहीं बोलते, ना ही वो किसी पशु की हत्या चाहते हैं। हमारा सनातन धर्म एकदम स्वच्छ है, एकदम पवित्र है। और मुझे उम्मीद है कि आपका ये जो डाउट है ये क्लियर हो चुका होगा कि माता जो है वो बलि मांगती हैं या नहीं मांगती हैं। अब ये आपके ऊपर है, आपकी नॉलेज के ऊपर है, आपके ज्ञान के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस रूप में देवी की पूजा करना चाहते हैं। अगर मेरे हिसाब से जो मैं करता हूँ, मेरे हिसाब से देवी की हमें शांत रूप में ही सेवा करनी चाहिए। माँ काली का रूप देखने में जरूर रौद्र होता है, लेकिन वह रूप उन्होंने असुरों को मारने के लिए रखा था। असुरों का जैसे रक्तबीज जो दानव था, रक्तबीज का उन्होंने रक्त पिया था, लेकिन आज लोगों ने इसको अलग वे में ले लिया है। आज लोग रक्त चढ़ाते हैं, लेकिन किसका चढ़ाते हैं? बकरे का, जो एकदम निर्दोष प्राणी होता है उसका आप उसको माता को रक्त चढ़ाते हैं। तो देखने में क्या लगता है कि इससे हमारा जो पूजा स्थल है, हमारी जो जहाँ पे हम माता की सेवा पूजा करते हैं, वह स्थान भी अपवित्र होता है। अगर आप माता की सच्चे दिल से या सच्चे मन से अगर सेवा पूजा करना ही चाहते हैं तो माता की सात्विक रूप में ही पूजा कीजिए, शांत स्वभाव में ही पूजा कीजिए मेरे हिसाब से, और फिर जैसा आपकी इच्छा, आपका ज्ञान। और जाते जाते मैं आपसे कहना चाहूँगा
कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। अगर पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माई की।